हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने इंडियन आर्मी सेट 1 कराया था, तो आज लेकर आए हम इंडियन आर्मी का सेट 2। तो सभी बच्चे अपनी रनिंग के साथ साथ अपने एग्ज़ाम पर भी फोकस करें और 1 या 2 घंटा हमारी वीडियो को दे, तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो बच्चा रनिंग के साथ साथ अपने एग्ज़ाम की ओर ध्यान नहीं देगा तो उनको लास्ट में प्रॉब्लम होती है। जब एग्ज़ाम देने जाता है बच्चा तो लास्ट में प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर ही हम आए हैं कि आप लोगों को अंत में कोई प्रॉब्लम न हो। तो बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन को याद करते जाओ, वीडियो बार बार देखो, जिससे आपके जितनी बार वीडियो देखोगे उतनी बार ही आप लोगों के क्वेश्चन जल्दी याद होंगे। तो ये नहीं होता कि आपने एक बार देखी छोड़ दी और आपके याद हो गया, नहीं, बार बार देखने से ही आपके याद होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीके का अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलो देखते हैं पहले बैकग्राउंड क्या है अर्जुन अवार्ड का। देखो 1961 में अर्जुन अवार्ड शुरू किए गए। तो ये इसकी राशि की बात करें तो कितनी राशि मिलती है अर्जुन अवार्ड में? 5 लाख रुपए। 1961 में शुरू हुए अर्जुन अवार्ड देने, 5 लाख रुपए राशि मिलती है। अर्जुन की प्रतिमा मिलती है और प्लस से प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और जो अर्जुन अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में। जो विशिष्ट खिलाड़ी रहते हैं उनको, विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। 1961 में प्रारंभ हुआ अर्जुन अवार्ड, खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख रुपए राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर ए है बच्चों। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो देखते हैं जो पठानकोट है बच्चों, ये पंजाब में पड़ता है। अहमदाबाद सभी को पता होगा गुजरात में है, और हैदराबाद तेलंगाना में है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो ही कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो ऑप्शन क्या बचा? बी, श्रीनगर। तो श्रीनगर सही आंसर है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। बच्चों ध्यान से देखकर याद करने का प्रयास करो। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो इसमें हम देखते हैं, तो वो 3 ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो बन गया मध्य रात्रि के सूर्य का देश, एक बनता है उगते सूर्य का देश, एक बनता है डूबते सूर्य का देश। तो आपको ये तीनों ही याद रखने हैं। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो बच्चों उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। बात करते हैं डूबते हुए सूर्य का देश, तो डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। और एक बचा हमारा मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो नॉर्वे को कहा जाता है। क्या सही ऑप्शन है बच्चों इसका? सी सही है, नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो कोई डाउट है इसमें? किसी बच्चे को यदि डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकता है।
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्यमेव जयते से लिया गया है। हमने कहाँ से लिया सत्यमेव जयते? ये क्वेश्चन तो एक जनरली क्वेश्चन है और आमतौर पर सभी बच्चों के याद ही होगा। तो सही आंसर क्या है बच्चों इसका? मुंडकोपनिषद। तो ए सही ऑप्शन है। और आगे चलते हैं हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो जो चिल्का झील है बच्चों, ये एक भारत की तटीय झील है और एक राज्य पड़ता है ओडिशा। तो ये ओडिशा के तट पर स्थित है, ओडिशा के तट पर स्थित है चिल्का झील, एक तटीय झील है। तो सही आंसर क्या होगा इसका बच्चों? ए। सही आंसर क्या है इसका? ए सही आंसर है। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारा मिजोरम की राजधानी पूछी गई है। वैसे सभी राज्यों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए बच्चों। सभी राज्यों की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी भी आपके याद होनी चाहिए, क्योंकि राजधानी संबंधित क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो बात करें मिजोरम की राजधानी तो क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है बच्चों? मिजोरम की राजधानी आइजोल। यदि बात करें शिलोंग किस राज्य की राजधानी है तो क्या होगा बच्चों? मेघालय। यदि क्वेश्चन आए कि इम्फाल किसकी राजधानी है तो आप क्या लगाओगे? किसकी राजधानी है? इम्फाल। मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है बच्चों? इम्फाल। तो आप तीनों ऑप्शन याद करियो, अच्छा रहेगा आपके लिए। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मेघालय की शिलोंग और मणिपुर की इम्फाल राजधानी है। तो हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। कुछ समझ आया होगा, राजधानी संबंधित क्वेश्चन है, राज्यों की राजधानी संबंधित। तो आगे चलते हैं, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो जो बिहू नृत्य है ये एक फसल कटाई पर की जाने वाला नृत्य है। ये फसल की कटाई पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं नृत्य को, और हाथों की गति इस नृत्य में सर्वाधिक तीव्र होनी चाहिए। इस नृत्य की विशेषता है कि इसमें हाथों की गति काफ़ी तीव्र होती है और नृत्य असम राज्य में किया जाता है। तो बिहू नृत्य असम राज्य का एक परंपरागत नृत्य है, काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? थेम्स। लंदन स्थित है थेम्स नदी के तट पर। ये सीन की बात आती है तो एक सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। फ्रांस में प्रवाहित होती है एक सीन नदी, और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर ही स्थित है। पेरिस फैशन नगरी सीन नदी तट पर स्थित है बच्चों। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 9। समझ आ रहा होगा बच्चों? तो नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? तो बच्चों हम दूरी के लिए, दिशा के लिए, लंबाई के लिए, कि कोई शहर कितनी दूर है, किस दिशा में है, तो उसके लिए हम नक्शे का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा हमारा? तो नक्शे का प्रयोग दूरी के लिए भी किया जाता है बच्चों, दिशा ज्ञात करने के लिए भी नक्शे का प्रयोग किया जाता है। आप देखोगे नक्शे में लिखे रहता है दिशा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है नक्शे का प्रयोग। तो फिर ऑप्शन क्या सही होगा? ये सभी। क्या होगा? ये सभी डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर पेपर में आने वाला, कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, संवैधानिक प्रमुख का पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति क्या है? भारत के संवैधानिक प्रमुख है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? भारत के संवैधानिक प्रमुख को तो शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में एक ही न्यायालय है, दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कई बार ऐसे घुमा कर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो तो तब शपथ कौन दिलाएगा? तो इसका आंसर क्या रहता है फिर बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। कई बार आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो तो शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है बच्चों? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी सही है, तो नो डाउट। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 लेकर अपना, और क्वेश्चन नंबर 11 में है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे गहरा और सबसे बड़ा, सबसे गहरा भी और सबसे बड़ा भी जो महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सबसे बड़ा महासागर है। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन बनता है कि महासागर कितने हैं? महासागर कितने हैं? तो आपको याद रखना है महासागर 5 हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं आप लोगों से एग्जाम में कि जब 5 महासागर है, सबसे बड़ा सबसे गहरा हो गया प्रशांत महासागर, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आपका रखना है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अक्सर पेपर में आते हैं क्वेश्चन, सबसे बड़ा और सबसे छोटा महासागर है। पृथ्वी पर कितने महासागर है बच्चों? 5 महासागर है संपूर्ण पृथ्वी पर। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रशांत महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया था? देखो बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। सही बच्चों को पता होगा, भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत के कुछ हिस्से अब भी गुलाम थे, जैसे गोवा, दमन और दीव, ये हिस्से अब भी गुलाम थे और किसके अधीन थे? पुर्तगालियों के अधीन थे। तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को इनको आजाद कराने के लिए पुर्तगालियों के चंगुल से एक ऑपरेशन चलाया था। बच्चों याद रखना आप लोगों को कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। अक्सर पेपर में आता है कि गोवा दमन द्वीप को आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत। और ऑपरेशन मेघदूत ये चलाया गया तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा दमन द्वीप भारत को सौंप दिया।
तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। तो कई बार बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं गोवा मुक्ति दिवस, ये क्वेश्चन भी आता है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो बच्चों आंसर क्या रहेगा इसका? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। तो 1961 वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, एक तो भी अच्छा समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर, नोट करते रहना बच्चों। और 13वां क्वेश्चन है हमारा, पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन इसी टाइप का था कि लंदन किस नदी किनारे स्थित है, तो मैंने बताया था थेम्स। तो एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको बताया था मैंने कि जो एक पेरिस है, तो पेरिस सी नदी किनारे स्थित है। तो बच्चों ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पीछे बताया था मैंने और दोबारा फिर आ गया। तो आपको पता होगा यदि आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखा होगा। तो सीन नदी किनारे पेरिस स्थित है, फैशन की नगरी पेरिस। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल बोटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो नेशनल बोटनिकल गार्डन भारत के लखनऊ में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है बोटनिकल गार्डन, यूपी की राजधानी में। तो बच्चों आज का जीके क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, H1N1 क्या है? तो जो H1N1 है ये स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू जो स्वर होता है उससे फैलने वाली बीमारी, एक वायरस है H1N1। तो स्वाइन फ्लू है H1N1, एक बीमारी होती है बर्ड फ्लू। तो आपको इसका भी याद रखना है, H5N1 क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है, जो मुर्गे और पक्षियों को खाने से होता है। बर्ड फ्लू मतलब पक्षियों के खाने से होता है, मांस को खाने से होता है। स्वाइन फ्लू स्वर के मांस को खाने से होता है। H1N1 स्वाइन फ्लू है, H5N1 बर्ड फ्लू है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी GS की होगी, उसके बाद फिर जो अगली क्लास होगी वो मैथ की होगी बच्चों। तो जीके में इतना ही।